एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। खुद के आधार पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने स्थापित किया हिंदवी स्वराज्य। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। भारतवर्ष जब दास्ता के मकड़जाल में फंसकर आत्मगौरव से दूर हो गया था, तब शिवाजी महाराज जी ने हिंदवी स्वराज्य की घोषणा करके भारतीय प्रजा की आत्मचेतना को जगाया। आक्रांताओं के साथ ही तालमेल बिठाकर राजा महाराज अपनी रियासतें चला रहे थे। तब शिवाजी महाराज ने केवल शासन के सूत्र मुगलों से अपने हाथ में लेने के लिए बिगुल नहीं फूका था, अपितु उन्होंने वास्तविक अर्थों में स्वराज्य की प्रेरणा जगाई। अक्सर हम आर्तस्वर में कहते हैं कि 1947 में हमने सत्ता तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन तत्काल बाद स्वराज्य की ओर कदम नहीं बढ़ाते हैं। अंग्रेजों की बनाई व्यवस्थाओं को ही हम धोते रहे, यहाँ तक कि हम अपनी भाषा को प्रधानता नहीं दे सके। पिछले कुछ वर्षों में अवश्य ही हमने स्वराज्य की ओर कुछ कदम बढ़ाए हैं, जबकि शिवाजी महाराज जी ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के साथ ही सब प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्थाएं स्व के आधार पर बनाई। उन्होंने जिस राज्य की स्थापना की उसे भोसले राज्य, कोंकण राज्य या मराठी राज्य नहीं कहा, अपितु उसे उन्होंने नाम दिया हिंदवी स्वराज्य। और जिस साम्राज्य पीठ की स्थापना की उसे कहा हिंदू पदपादिशाही, यानी उन्होंने स्वराज्य को स्वयं की निजी पहचान से नहीं अपितु भारत की संस्कृति से जोड़ा। इसी तरह उन्होंने कभी नहीं कहा कि हिंदवी स्वराज्य की उनकी अपनी संकल्पना है, अपितु श्री शिव ने तो जन जन में स्वराज्य के भाव की जागृति के लिए कहा हिंदवी स्वराज्य श्री की इच्छा, अर्थात यह हिंदवी स्वराज्य की इच्छा ईश्वर की इच्छा है। हिंदवी स्वराज्य में श्री शिव छत्रपति जी ने कैसे स्व के आधार पर व्यवस्थाएं निर्मित का एक उदाहरण है राज व्यवहार कोश। शासन स्तर पर अपनी भाषा को महत्व देने के उदाहरण जब दिए जाते हैं, तब यहूदियों और अतातुर्क कमाल पाशा का उल्लेख प्राथमिकता से किया जाता है। जैसे ही यहूदियों को उनका देश इजराइल मिला, उन्होंने लगभग समाप्त हो चुकी अपनी भाषा हिब्रू को न केवल पुनर्जीत किया, अपितु उसे इजराइल के राष्ट्रीय भाषा बना दिया। इसी प्रकार जैसे ही कमाल पाशा के साथ में सत्ता के सूत्र आए, उसने अरबी भाषा को हटाकर प्रारंभ से ही तुर्की में राजकीय एवं अन्य नागरिक व्यवहार प्रारंभ करवा दिए। अरबी को हटाकर अचानक से तुर्की को लागू करने में कुछ लोगों ने असमर्थता जताई थी, लेकिन कमाल पाशा ने कोई समझौता नहीं किया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नियमानुसार आगे बढ़ाया जाएगा आरक्षण की प्रक्रिया। भूपेंद्र चौधरी। आगामी चुनाव को लेकर रामनगरी में भारतीय जनता पार्टी भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की बैठक में रविवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता अपने विचार के आधार पर सरकार के कार्य और उपलब्धि को जनता के बीच में कैसे पहुंचाए, इस बैठक में चर्चा हुई। आगामी नगर निकाय चुनाव और लोकसभा के चुनाव में हमारी भूमिका इन विषयों पर अलग अलग सत्र में मंथन हो रहा है। महिला कार्यकर्ता भाजपा के विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दे रही है। योगी आदित्यनाथ के 100 वर्ष के कार्यकाल में अपराध में भारी गिरावट आई है। अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है, जो भविष्य में नजर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान में प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्थाओं के साथ आगे बढ़ेगी। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकार और पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है, बिना पिछड़े वर्ग के आरक्षण के चुनाव नहीं कराया जाएगा। न्यायालय ने समय हमें दिया है। आयोग की रिपोर्ट सरकार को पेश हो चुकी है। आरक्षण की प्रक्रिया को नियमानुसार आगे बढ़ाया जाएगा। अधिसूचना के बाद हम लोग तैयारी के साथ चुनाव में आएंगे। भाजपा की उपलब्धियों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ जनता के बीच में जाएंगे। जनता से अपील करेंगे कि भाजपा के पक्ष में मतदान करें। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिले, जिससे बोर्ड में भी हमारा बहुमत हो। नगरीय क्षेत्र भी की विकास यात्रा को भाजपा आगे बढ़ा सके। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के शीर्ष नेता आने वाले विधानसभा चुनाव में सक्रिय क्यों नहीं नजर आते? इस साल जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहां भाजपा के तीनों शीर्ष नेताओं ने पूरा दम लगाया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार चुनावी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। भाजपा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि टीएमसी डर रही है क्योंकि भर्ती घोटाले में हर दिन उसके और नेताओं की मिलीभगत सामने आ रही है। तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव एवं प्रवक्ता कुणाल घोष ने संवाददाताओं से कहा कि अधिकारी जब टीएमसी के साथ थे तो उन्होंने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में ग्रुप डी के कर्मचारियों के तौर पर 100 से अधिक व्यक्तियों को नौकरी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनमें से कई की उच्च न्यायालय के आदेश पर छटनी हो चुकी है। टीएमसी के प्रवक्ता ने दावा किया कि दिलीप घोष की जमीन का सौदा एसएससी घोटाले के आरोपी प्रसन्ना राय के आवास में मिला था, जो इस समय सीबीआई की हिरासत में है और इसलिए भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रमुख से भी पूछताछ की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, टीएमसी पर उंगली उठाने से पहले, हमारी पार्टी को बदनाम करने से पहले केंद्रीय एजेंसियों द्वारा शुभेंदु और दिलीप दास से जल्द पूछताछ की जाए। शुभेंदु को जांच के दायरे में क्यों नहीं लाया जा रहा है, जबकि उन्होंने ग्रुप डी के 150 कर्मचारियों को नौकरी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिनमें से 55 को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बर्खास्त कर दिया गया है। वह तब टीएमसी के साथ थे। क्या अब भाजपा के साथ जुड़ने के कारण उन्हें हाथ नहीं लगाया जा रहा है? टीएमसी के आरोपों पर प्रक्रिया देते हुए मिदनापुर के भाजपा सांसद दिलीप घोष ने पीटीआई भाषा से कहा, भाजपा जनता के पैसे लूटने की संस्कृति में विश्वास नहीं करती, जो कि टीएमसी जैसी भ्रष्ट पार्टी की संस्कृति है। उन्होंने कहा, नौकरी के आकांक्षी लोगों से लाखों रुपए लेने और योग्य उम्मीदवारों को वंचित करने के आरोप में पार्टी के एक के बाद एक पदाधिकारियों की गिरफ्तारी से कुणाल घोष इतने भयभीत क्यों है? क्या उन्हें डर है कि एजेंसियां धीरे धीरे बड़े नामों तक पहुंचेगी? ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।